प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 फरवरी दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय 23 पद। वचन कहता है ताकि वे एक होकर सिद्ध हो जाएं। प्रियो, केवल अगर विश्वासियों के बीच प्रेम पूर्वक संगति हो जाए तो ये प्रेम एक एकता को दर्शाता है। अगर हम बात करें कलीसियाओं की, और अगर कलीसियाओं में हम सब या फिर जितने हैं वे प्रभु को प्यार करते हैं, अगर हम सब एक मन हो के प्रभु से प्रार्थना करने लगे तो ये एक बहुत बड़ी आशीष को जीवनों में प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने भी प्रार्थना किया, उन्होंने भी दुआ किया और उन्होंने ये प्रार्थना किया कि प्रभु जितने चेले हैं, जितने लोग हैं, उनको एक मन और एक हृदय रहने की सद्बुद्धि दे। यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 21 से 23 पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीत करे कि तूने ही मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध हो जाएं और वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें एक होने के लिए बुलाता है। मुझे अभी तक याद है, मैंने एक प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना जो उन्होंने लिखा था, मैंने वो प्रार्थना पढ़ी जो मेरे दिल को बहुत ही छू गया। वो प्रार्थना इस प्रकार है, प्यारे पिता, आपने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है, जैसा आपने हमसे प्रेम किया। यद्यपि हमने आपसे यह सीखा है कि फिर भी हम ये पाते हैं कि हमारा हृदय प्रेम के स्थान पे घृणा और पाप से भरा हुआ है, कलह, हक, अहंकार और क्रोध से भरा हुआ है। और प्रभु आप हमसे हर एक को देख रहे हैं। प्रभु हमें ऐसा कृपा दे कि हम अपने हृदय में पत्थर के हृदय को तोड़ें और आपके प्रेम में अनंत होके, एकजुट होके अपने जीवन का यापन करें। आमीन। प्रिय विश्वासियों के लिए प्रेम की संगति होना बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसके 5 के 25 में वचन कहता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, और इसीलिए हम सबको भी ये चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेरितों के काम उसके 4 के 32 में जब यीशु मसीह चले गए तो प्रेरितों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हम सबके लिए निर्धारित किया, वो ये है कि और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन होके वहाँ थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रियो, ऐसा ही प्रेम परमेश्वर भी हमसे चाहता है। आइए प्रभु में एक रहें और एक दूसरे में प्रेम में बढ़ते जाएं। आज के वचन के लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 और 3 पर, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता में रहने का यत्न करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक 1-2 अध्याय, शाम के समय मरकुस 3 अध्याय 1 पद से लेकर 19 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।